हमारी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा तो आम लोग आते हैं और वो जानना चाहते हैं नादरा के सेंटर्स की तरह, नादरा की हमारी सर्विसेज की तरह। नादरा से राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत कोई सवाल पूछना है तो उसको कहाँ हम पोस्ट कर सकते हैं। खास तौर पे जब हम इजाफा करते हैं ई सहूलत सेंटर्स में, तो लोगों के लिए एक बड़ी बात होती है कि जी ये 4000 सेंटर्स हैं किधर एग्जैक्टली। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अभी रिसेंटली इस सिलसिले में कुछ मजीद ताज़ा हिदायत जारी की हैं। हमारी पॉलिसी तो उससे पहले भी वाज़ेह ही थी कि किसी भी सेंटर पे डिनायल ऑफ सर्विस नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। नाज़रीन, हाल ही में नादरा ने अपनी नई एक वेबसाइट मुतारिफ़ कराई है जिसमें बहुत से नए फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं। ये फ़ीचर्स शहरियों के लिए कैसे मुआविन साबित होंगे, आज हम इस पॉडकास्ट में इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत से कमेंट सेक्शन से आपके सवालात जो हैं वो अख़ज़ किए हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबात अली साहब से। शबात साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। शबात साहब, सबसे पहले ये बताएं, नादरा ने अपनी वेबसाइट को रीलॉन्च कर दिया है, इसमें कौन सी ऐसे नए फीचर्स जो हैं मुतारिफ कराए गए हैं जिससे शहरी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। बुनियादी तौर पे हमारी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा तो आम लोग आते हैं और वो जानना चाहते हैं नादरा के सेंटर्स की तरह, नादरा की हमारी सर्विसेज की तरह। नादरा से राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत कोई सवाल पूछना है तो उसको कहाँ हम पोस्ट कर सकते हैं, उसकी मालूमात कहाँ से मिलेंगी, किसको एड्रेस करना है, और इस तरह के जो अवामी सतह के। खास तौर पे जब हम इजाफा करते हैं ई सहूलत सेंटर्स में, तो लोगों के लिए एक बड़ी बात होती है कि जी ये 4000 सेंटर्स हैं किधर एग्जैक्टली, और अगर हैं भी पूरे पाकिस्तान में तो मेरे जिले में कहाँ। अब इस वेबसाइट पे जो अवामी दिलचस्पी के एतबार से सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें एक शोबा बना दिया है एन ग्रिड्स का, जो भी आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। एन ग्रिड्स में आप जब इसको क्लिक करेंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके मोबाइल पर इतने इजीली शायद आप उसको ना चला सके, ये बेहतर है आप किसी कंप्यूटर पे करें क्योंकि काफी सारा डाटा। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे एन ग्रिड्स के अंदर, तो आप हमारे पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हमारे जो जो एक तो रीजनल सेंटर्स हैं वो देख सकते हैं कि कितने हमने हिस्सों में तकसीम कर रखा है इंतजामी तौर पे नादरा की इंतजामिया ने पाकिस्तान को। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन से जिले के अंदर नादरा की दफातर कहाँ कहाँ है, यूनियन काउंसिल के काउंटर्स कहाँ कहाँ है, ई सहूलत के मराकज हमने कहाँ कहाँ दे रखे हैं। हमारे जो सेंटर्स मौजूद है, आया वो सिंगल शिफ्ट है या वो डबल शिफ्ट है, उनके औकात है कार क्या है, और वो फिजिकली कहाँ वाक़या है। तो ये एक अवामी सहूलत है कि लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। सिमिलरली जो लोग हमारे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो RTI का एक पेज हमने बना दिया है, वहां पर आके लोग सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा तबका होता है बहुत से रिसर्चर्स का, बहुत से स्टूडेंट्स का, वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का यूनियन काउंसिल्स में कितना हिस्सा रजिस्टर्ड है, सिमिलरली पाकिस्तान की आबादी का कितना हिस्सा नादरा के साथ रजिस्टर्ड है, और कुल आबादी इस वक्त किसी भी सूबे में या जिले में कितनी है। उसके हिसाब से हमने स्टैटिस्टिक्स का एक इसके अंदर पूरा एक सेक्शन बना दिया है, जिसको भी आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, और यहाँ जाकर आप बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आदादो शुमार जो रिसर्च के एतबार से लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि बार बार हमें खत लिख के पूछा जाता है, ईमेल्स के जरिए पूछा जाता है, हमने इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ यानी हमने चीज़ों को बेहतर ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। पहले जो जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया था, हमने उसके अंदर कुछ मजीद, चूंकि टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, चीज़ें आसान से आसान होती जा रही हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा आसान बना दिया वेबसाइट। शबात साहब, नादरा सेंटर्स के हवाले से लोकेशन पे बहुत अच्छा ये फीचर जो है वो वेबसाइट पे देखने में आ रहा है, लेकिन एक और मसला जो हमारे कमेंट सेक्शन जो है वो इस पे बार बार मुतअद्दिद बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो शहरियों को प्रोसेसिंग के हवाले से नादरा सेंटर्स में जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला ने अभी रिसेंटली इस सिलसिले में कुछ मजीद ताज़ा हिदायत जारी की हैं। हमारी पॉलिसी तो उससे पहले भी वाज़ेह ही थी कि किसी भी सेंटर पे डिनायल ऑफ सर्विस नहीं हो सकता।
यानी आप ये आसान जबान में समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी तहसील, किसी जिले, किसी शहर, गांव, यूनियन काउंसिल से है, आप अपने करीबी नादरा दफ्तर जाकर, अगर आपका रिकॉर्ड नादरा में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप अपना दूसरा कार्ड बनवा सकते हैं, अपना FRC निकलवा सकते हैं, जो भी सर्विस। और अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो अपना रिकॉर्ड लेकर पहली मरतबा भी आप किसी भी इलाके में जाके, ये वाली बात नहीं है कि मेरा ताल्लुक पेशावर से है तो मैं पहला शनाख्ती कार्ड सिर्फ पेशावर से बनवा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमें इसमें जो फ्रेश हिदायत मौसूल हुई है वज़ारत दाखिला से, उसके बाद ये मामला बड़ा आसान हो गया है और हमने इसको अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी मुतला कर दिया। तमाम सेंटर्स में भी हम इस हवाले से पोस्टर्स और बैनर्स भी लगवा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के तवसत से भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी भी सेंटर पे अगर आपको सर्विस रिफ्यूज की जाए कि ये सर्विस आपको नहीं मिल सकती, वो बच्चे का बेफॉर्म है, शनाख्ती कार्ड है, POC है, NI कॉपी कुछ भी है, FRC, आप वहां, आपका ये हक बनता है कि आप इस बात का तकाजा करें ऑफिस इंचार्ज से कि जी मुझे तहरीरी तौर पे वजह बताइए कि मुझे सर्विस क्यों नहीं दी जा रही, और मुझे तहरीरी तौर पे मुतला करें कि मुझे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए मैंने कौन से कागजात लेके आना। वो आपको पाबंद है तहरीरी तौर पर ये अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट एक मरतबा देने का, और आप जब वो चीज मुकम्मल कर लेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएंगे, तो पाकिस्तान की किसी भी सेंटर में आपको सर्विस दी जाएगी। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारी मोबाइल फोन उठाइए, 1777 हमारी हेल्पलाइन है, वहां इतला दें, हमारे इसी यूट्यूब के नीचे आप कमेंट कर दें, इसी प्रोग्राम के नीचे फेसबुक, ट्विटर पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नहीं तो ईमेल का तरीका कार बड़ा आसान है, csd@nadra.gov.pk, ये हमारा एड्रेस है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और आपकी इस ईमेल पर हम अगर वाक़अतन साबित हो जाता है तो यकीन जानिएगा इस मसले पर काफ़ी संजीदा इंतजामी कार्रवाई भी की जाती है। ये जो आप बता रहे हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस के जो अहकामात जो हैं वो नादरा अमले को नहीं दिए गए, इस पे कोई अमले की कोई ट्रेनिंग वगैरह की गई है आपकी जानिब से? जब हमारा कोई भी ऑफिसर या कोई भी स्टाफ भर्ती होता है तो उसको एक ट्रेनिंग के लाजमी अमल से गुजरना होता है, जहां उसको कानूनी तौर पे जो भी नुकात हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो बताए जाते हैं। उनमें एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी को ये उसका इस्तेहकाक है इस इदारे के ऊपर कि आप उसको सर्विस के लिए डिनाई नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो वो नहीं लेकर आया, तो आप उसको बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे कि उसको वही नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसने क्या लेके आना। तो अमला इस हवाले से उसकी तरबियत पहले से हुई है। अगर कोई शख्स अपनी जाती हैसियत में इनकार कर रहा है इदारे की पॉलिसी के बरखिलाफ, तो हमने वाजे कर दिया कि आप उसे कहेंगे कि वो तहरीरी तौर पर आपको दे, और तहरीरी तौर पर अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो भी, और अगर नहीं मिलता तो भी आप उसकी शिकायत के अंदराज हमारे सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, और आप हमारी कस्टमर सर्विस की हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं। अच्छा शहबाज साहब, एक और सवाल है जो हमारे कमेंट्स में किया गया है शहरियों की जानिब से। वो कह रहे हैं कि अगर एक शहरी है, उसके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, या वो किसी मामू के पास है, चाचू के पास है, वहाँ पे रह रहा है, और वो दोनों बच्चों का बेफॉर्म बनवाना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? सवाल के 2 रुख हैं। एक तो बात यह है कि मेरे 2 बच्चे इस वक्त जब मैं सेंटर पे खड़ा हूँ मेरे पास नहीं है, जी जी, घर पे है, स्कूल में है, जहां भी है, ठीक है। और मैं तीसरे बच्चे का बेफॉर्म बनवाना चाहता हूं, तो नादरा का अमला आपको सर्विस डिनाई नहीं कर सकता। जो बच्चा आप लेकर आए हैं, अगर उसका यूनियन काउंसिल में इंतराज हो चुका है, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन चुका है, नादरा का अमला उसकी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रोसेस करने का पाबंद। ये तो गई एक बात। ठीक है। दूसरी बात आपने ये की कि मेरा एक बच्चा मामू के घर है, चाचा के घर है, और मुझे उसका बेफॉर्म अप्लाई करना, तो जहन में रखिएगा कि 3 साल से छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी है कि उसके आने की जरूरत नहीं है। 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए आपने अगर उसका वेफॉर्म अप्लाई करना है तो बच्चे की मौजूदगी इसलिए लाजमी है कि हमने उसकी तस्वीर लेनी है, और 10 साल से ऊपर के बच्चे का तो हमने बायोमेट्रिक भी लेना है। इस हवाले से नादरा के करीबी सेंटर पे भी आप जा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर आपने वेफॉर्म अप्लाई करना है तो आप करीबी ई सहूलत फ्रेंचाइज पे भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये सहूलत पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए भी मिल जाएगी। और पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए ये काम इतना आसान है, आप यकीन जानिए। मैंने तर्जुमान नादरा हूँ, मैं महकमे में मेरा कितने सालों का वक्त गुजर गया। मैंने अपने बच्चों के बेफॉर्म जब बनवाने थे तो मैं उनको नादरा नहीं लेकर आया, मैंने घर पे बैठकर पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए
उसके मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो जब मैंने उनके जो वे फॉर्म बनवाए तो वो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोडेबल हालत में मौजूद है, यानी मेरे पास उसकी वर्चुअल कॉपी मौजूद है। जो हमारे पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में मोबाइल वॉल्ट्स का एक फीचर है, उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स महफूज है। तो कागजी कॉपी शायद हर वक्त मेरे पास ना हो, लेकिन वो चूंकि ऐप के अंदर मौजूद है तो वहां पे किसी भी वक्त मुझे जरूरत पड़े, जैसे स्कूल वाला ने कहा कि जी इसका भेजें आप दोबारा बे फॉर्म, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे वहीं से भिजवा वो जो आपने बताया कि मोबाइल वॉल्ट में हर वक्त जो है ना वो सीआरसी अवेलेबल होता है, तो उसका प्रिंट किसी भी टाइम पे लिया जा सकता है या उसकी कोई एक या दो बार से ज्यादा हम उसका प्रिंट नहीं, नहीं आप ले सकते? जब मर्जी प्रिंट ले लें, लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो बच्चा 3 साल से छोटा है उसका बे फॉर्म 3 साल की उम्र में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक मेरी है। बेटी का भी एडमिशन हुआ है और उसकी उम्र 9 साल और 11 महीने थी, तो उसकी स्कूल को बे फॉर्म रिक्वायर्ड था अर्जेंटली। मैंने वो बे फॉर्म अप्लाई किया और जब मुझे बे फॉर्म मोबाइल पे रिसीव हुआ तो उसके 20 दिन बाद वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि 10 साल की उम्र के बाद अब उसके बायोमेट्रिक्स चाहिए। सही। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वो आपके जो बच्चों के बे फॉर्म है, वो 3 साल से छोटे उम्र का जो बच्चा है वो एग्जैक्ट 3 साल पे वो एक्सपायर हो जाएगा बे फॉर्म। जो बच्चा 3 से 10 के बीच में 10 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो जाएगा बे फॉर्म, ठीक। आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब बच्चे की उम्र तजावज कर गई है 10 से। और जो 10 साल से ज्यादा एक दिन जायद की उम्र में भी आप बनाते हैं, 11 साल की उम्र में बनाते हैं, वो वाले जो बे फॉर्म है वो तब तक ही कारआमद है जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो गई। 18 साल का होने के बाद 1 महीने के अंदर ये आप पर भी पाबंदी है कि आप बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनवाएं। बच्चा चूंकि खुद अब एक आकिल बालिग शहरी बन चुका है तो उसका भी ये एक जिम्मेदारी है कानून कि वो अपना शनाख्ती कार्ड नादरा की करीबी दफ्तर से हासिल करे। शहबाज साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसे सवालात हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में उसके बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हम कोशिश करें कि आने वाली एपिसोड्स में उन सवालात को जो है वो कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।